So again, a very beautiful good morning to all of you. So I'm back with our DNA daily newspaper analysis. So let's start with our news. The first news comes up as CBSE and ICSE scrap class 12th exam. As मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो गए हैं आईसीएसई और सीबीएसई के, और जो अब इंटरनल असेसमेंट की कोई भी स्कीम निकलेगी 2-3 दिन बाद वो रिलीज़ कर दी जाएगी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे. सो बाय द टाइम इन्जॉय एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. ओके, बट इन्जॉय. ठीक है, इसे किसी भी, ये जो टाइम है आप पे इतना स्क्रैप टाइम है, इसे किसी चीज़ में यूटिलाइज़ कर लो बढ़िया सी तरीके से. ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली न्यूज़. ठीक है, उसके बाद ये बीजेपी और टीएमसी, ये मैं पॉलिटिक्स का पढ़ाऊँगा नहीं. ठीक है, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आई ये न्यूज़. ठीक है, तो मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा ये वाली. अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे है लोवेस्ट हॉस्पिटलेशन. अब दिल्ली में आपको पता होगा कि रिकवरी रेट इंक्रीज़ हो रहा है और जो डेथ रेट है और पॉजिटिविटी रेट वो डिक्लाइन हो रहा है. पॉजिटिविटी रेट आज 0.88 आया है, तो काफ़ी कम है. मतलब देख रहे हो, मतलब इतने परसेंट बस पॉजिटिव हो रहे हैं, तो सही है, एक अच्छा संकेत है. नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है, न्यू चीफ एंड अंडमान निकोबार कमांड. तो नए चीफ बने हैं कौन? जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह. आपको पता होगा ये कौन सी 3 स्टार रैंक है एक. ठीक है, और क्या है इसमें खासियत? लेफ्टिनेंट जनरल है, इंसिग्निया क्या है इसका? एक इस पर स्वॉर्ड रहती है और एक अशोक स्तंभ रहता है. ठीक है, अशोक चक्र कह लो, कुछ भी वही कह लो. ठीक है, तो ये हो गई लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह. बस ये पता होना चाहिए कहाँ के, अंडमान निकोबार कमांड के नए चीफ बने. तो आज जैसे आर्मी का निकल के आ गया, तो आज एक बार आर्मी देख लेते हैं, आर्मी की पूरी इंसिग्निया है क्या क्या. जैसा आपको पता होगा, आर्मी ले लो, नेवी ले लो या एयरफोर्स, तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. कौन कौन सी? एनसीओ, जेसीओ एंड ऑफिसर्स. ठीक है, तो नॉन कमांडिंग ऑफिसर, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर और ऑफिसर्स, 3 रैंक में से डिवाइड किया है, मतलब 3 कैटेगरी में. अब ये कैटेगरी कौन कौन सी है? तो इतनी हो गई ये एनसीओ. ठीक है, यहाँ तक हो गई जेसीओ. और लेफ्टिनेंट जो कि आप ऑफिसर बन के निकलते हैं, या तो ओ टी ए, आई एम ए, आर्मी के लिए बता रहा हूँ, बस ओ टी ए से निकलते हैं, आई एम ए से निकलते हैं, तो आप जाके फिर लगते हैं ऑफिसर्स में. ठीक है, तो ये हो गई. तो आज इसे एक बार बिल्कुल डिटेल में देख लेते हैं. जो भी आप मान लो एनसीओ, एनसीओ की पहली रैंक आती है सिपाही, उसमें कोई स्ट्राइप नहीं होती, कुछ नहीं होता. ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आती है नायक, वो लेंस नायक. लेंस नायक, उसमें एक आपको दिख रही होगी स्ट्रिप होती है. उसके आता थी नायक, थर्ड पे नायक, उसमें 2 स्ट्रिप हो जाती है. और एनसीओ की सबसे हाईएस्ट रैंक जो होती है हवलदार, उसमें 3 स्ट्रिप रहती है ऐसे, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे 3 स्ट्रिप है, ये हवलदार है. ठीक है, हवलदार एनसीओ की हाईएस्ट रैंक है नॉन कमांडिंग ऑफिसर्स की. ठीक है, और हवलदार क्या लीड करता है? एक सेक्शन लीड करता है. सेक्शन क्या होता है? 6 से ऑलमोस्ट 20 बंदों का एक सेक्शन, जिसे एनसीओ की हाईएस्ट रैंक जो कि हवलदार है लीड करती है, उसे कहते हैं सेक्शन. ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी आर्मी की फॉर्मेशन की, सबसे स्मॉलेस्ट है. 6 से 20 इसमें बस बंदे होते हैं. ठीक है, और ये क्वार्टर मास्टर हवलदार जो है, ये एक हवलदार का ही पार्ट है. बस इसमें एक स्टोर, मतलब स्टोर वगैरह, गन हाउस वगैरह, इन सबको लुक आफ्टर करने के लिए एक रैंक इसी में साइड में दे दी, क्वार्टर मास्टर हवलदार. ठीक है, तो ये कोई अलग से ऐसी रैंक नहीं है कि नायक के बाद जैसा हवलदार हुआ, तो ये बस हवलदार की एक दूसरी फॉर्म है. ठीक है, इसमें बस एक ऊपर अशोक चक्र, अशोक स्तंभ और आ जाता है. अब आते हैं जेसीओ. जेसीओज होते हैं जूनियर कमांडिंग ऑफिसर. 80% हवलदार पर रिटायर हो जाते हैं जो भी आर्मी में जाते हैं, बाकी बचे 20% वो जेसीओ के लिए ऑप्ट करते हैं. ठीक है, कोई ऑप्ट करते हैं, कोई किन्हीं पे रहती है अपॉर्चुनिटी, वो जानबूझ के नहीं जाना चाहते, रिटायर होना चाहते हैं, तो वो उनका हेड है. ठीक है, तो अब हमें पढ़ना जेसीओ. जेसीओ में कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो ये देखो, जेसीओ में ये 3 पट्टी आपको, मतलब ये पट्टी मिलेगी रेड, येलो और रेड, ये 3 पट्टी आपको मिलेगी जेसीओ में. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो सबसे लोएस्ट रैंक होती है जेसीओ की, नायब सूबेदार, उसमें क्या होता है, 1 स्टार रहता है बस. स्टार ऐसे बना देता हूँ, स्टार हो गया. ठीक है, उसके बाद आती है नायब, हट जाता है इसमें, खाली सूबेदार, इसमें हो जाते हैं 2 स्टार, शोल्डर्स पे रहते हैं. ठीक है, और उसके बाद आती है किसी भी यूनिट का या किसी भी प्लेटून का सबसे, जो ये कह सकते हो आप, एक्सपीरियंस गाय, जो कि किसी कर्नल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो होता है सूबेदार मेजर. क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप खुद देख लो, कोई बंदा हवलदार तक जाता है, कम से कम उसे 18 से
20 साल के आसपास लग जाते हैं, ठीक है। अगर कोई इन्फेंट्री वगैरह में तो वो 15 साल में पहुंच जाता है, पर ऑन एन एवरेज 18 लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इस नायब सूबेदार 3 साल आगे और 3 या 4 साल आगे, तो लगभग नायब सूबेदार मेजर तक पहुंचते पहुंचते बंदा 30 साल के आसपास तक की उसकी जॉब प्रोफाइल हो जाती है, ठीक है। तो देख लो 30 साल आर्मी में मतलब सबसे एक्सपीरियंस। कोई अगर मैं कह रहा हूँ कर्नल तक भी जाएगा, मतलब कर्नल की रैंक पे, तो उसे भी ज़्यादा 20 या 25 ऐसे साल का एक्सपीरियंस रहता है अगर कोई पहुँचा कर्नल तक, ठीक है। ज़्यादा उसे भी मैक्स टू मैक्स 30 तक उसे भी एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मतलब नायब सूबेदार सबसे एक्सपीरियंस है, इसलिए कोई भी कंसल्टेंट होती है इन्फेंट्री वगैरह या आर्टिलरी वगैरह में, नायब सूबेदार को बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो हो गए हमारे NCO पढ़ लिए हमने, JCO हमने पढ़ लिए। टोटल कितनी रैंक हो गई अब तक? 4 यहाँ हुई थी NCO में और 3 हो गई थी JCO में, तो 7 रैंक ये हो गई, ठीक है। तो अब इसके आगे आते हैं ऑफिसर्स रैंक, ठीक है। अब ये या तो आप OTA पास करके जाते हैं या IMA, OTA या IMA, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, या IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि देहरादून में, ठीक है। तो पहली रैंक इसमें निकल के आती है लेफ्टिनेंट, सबसे स्मॉलेस्ट रैंक है किसी भी ऑफिसर की, इसी से सब धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो फर्स्ट रैंक है लेफ्टिनेंट। 2 स्टार आपको इसमें दिख रहे होंगे, 2 स्टार हैं। कैप्टन, कैप्टन की रैंक होती है, उसमें 3 स्टार रहते हैं, ठीक है। उसके आते हैं मेजर, एक अशोक चक्र रहता है यहाँ पे, फिर उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, उसमें 1 स्टार ऐड हो जाता है। कर्नल, इसमें 2 स्टार ऐड हो जाते हैं। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर बेसिकली 1 स्टार रैंक है एक, ठीक है। इसमें क्या होता है 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ। उसके बाद आते हैं मेजर जनरल, मेजर जनरल 1 स्टार 1 स्वॉर्ड। इसमें उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, एक होता है इसमें अशोक चक्र और एक स्वॉर्ड। और इसमें जनरल जो कि हाईएस्ट रैंक है, मतलब इसके बाद फील्ड मार्शल भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी रैंक है, अगर कोई उसके एलिजिबल है तो उसे बनाया जाएगा, वरना कंपल्शन है नहीं। अब तक हमारे पास 2 फील्ड मार्शल रहे हैं, ठीक है। तो और अगर एयरफोर्स की बात करें तो उसमें अब तक एक ही हमारे मार्शल रहे हैं। तो जनरल में क्या होता है, एक अशोक चक्र, एक स्टार और एक स्वॉर्ड, तो ये 3 मतलब उसमें इंसिग्निया होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या आता है एक बार इसकी ये देख लीजिए। जैसे मैंने बताया हवलदार किसे लीड करता है, एक सेक्शन को, कितने लोग होते हैं उसमें, 6 से लेके 20 तक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्लेटून, प्लेटून को कौन लीड करता है बेसिकली, एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन की रैंक, लेफ्टिनेंट नहीं, एक कैप्टन या फिर मेजर की रैंक लीड करती है प्लेटून को। प्लेटून में लगभग कह सकते हो आप 35 से 50 के आसपास बंदे होते हैं एक प्लेटून में, ठीक है। उसके बाद आता है, अभी क्या पढ़ लिया, सेक्शन पढ़ लिया, प्लेटून। उसके बाद आता है कंपनी, COI भी उसे लिख देते हैं कंपनी। उसमें ऑलमोस्ट 120 के अराउंड अप्रॉक्स लोग होते हैं और उसे लीड करता है एक मेजर, या कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में लेफ्टिनेंट कर्नल भी लीड कर देता है, ठीक है। एक्सट्रीम केस में ये अप डाउन होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी हो सकता है एक्सट्रीम केस में यहाँ पे सूबेदार मेजर को लीड करनी पड़ जाए। वैसे तो ये बैटल फील्ड में जाते नहीं है सूबेदार मेजर वगैरह, क्योंकि ये थोड़ी एक्सपीरियंस रैंक होती है, तो इतनी आसानी से हम इनका लॉस देख नहीं सकते, तो इसलिए लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर ये लीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बटालियन, बटालियन को कौन लीड करता है, कर्नल, ठीक है। वो कर्नल मतलब कितने बंदे होते हैं इसमें, 900 से लेके 1000 तक इसमें लगभग बंदे होते हैं बटालियन में, ठीक है। बटालियन तक हो गया। अब यहाँ से होती है 1 स्टार रैंक शुरू, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर किसे लीड करेगा, एक ब्रिगेड, ब्रिगेड होती है उसे लीड करता है। और एक ब्रिगेड में कितने, 3 से 4 बटालियन होती हैं। अब एक बटालियन में कितने थे, 1000, तो 3 से 4 में कितने हो गए, 3 या 4000 इसमें बंदे होते हैं, ठीक है। ब्रिगेड हो गया। इसके बाद आते हैं मेजर जनरल, मेजर जनरल लीड करता है एक डिव को, इसे GOC भी कहते हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, ठीक है। GOC डिव लीड करता है और इसमें होते हैं लगभग 15,000 बंदे, मतलब लगभग 3 या 4 के आसपास ब्रिगेड होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, तो इसमें क्या होता है, लेफ्टिनेंट जनरल बेसिकली लीड करते हैं कॉर्प को और कमांड, दोनों को लीड करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, जैसे अभी ये देखो, ये अभी हमने कमांड पढ़ा था, जनरल अजय सिंह किसे लीड कर रहे हैं, कमांड को अंडमान निकोबार में। अभी हमारे प्रेजेंट इंडिया में कितनी कमांड है, टोटल 7 कमांड है। कितनी है, 7 कमांड है, जिसमें से 6 तो हैं मतलब जो बैटल के लिए मतलब रेडी रहती हैं, वो मुझे एग्जैक्ट इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा,
वो मैं बाद में बता दूंगा। पर 6 कमांड है जो बैटल के लिए मतलब रेडी रहते हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ट्रेंड कमांड है। 6 ट्रेंड कमांड है और बची एक जो कि मतलब ट्रेनिंग कमांड है, यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे वो कमांड, और 6 है बिल्कुल ट्रेंड कमांड। ठीक है, तो टोटल 7 कमांड है हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट। अब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल की बात चल रही थी, इसे लीड करते हैं कमांड या कॉर्प। ठीक है, कॉर्प या कमांड। उसके आते हैं जनरल। जनरल बेसिकली आपको पता है हाईएस्ट रैंक है तो सब कोई लीड करेगा, तो जनरल की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये रहते हैं हेडक्वार्टर में जो कि दिल्ली में है, जनरल रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा आर्मी का, हमने इंसिग्निया एक बार देख लिया कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, कोई अगर अभी भी इसमें प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आगे चलते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की मैंने आपको कई बार बता दी, फुल फॉर्म तो रट गई होगी। ब्रिक्स की एक बार चलो और देख लेते हैं, जितना पढ़ो उतना कम है। ब्रिक्स क्या, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब एक बार इनकी कैपिटल देख लें। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया। ठीक है, रशिया की क्या है, मॉस्को। इंडिया की आपको पता ही होगी, दिल्ली। चाइना की बीजिंग। साउथ अफ्रीका की बेसिकली 3 है कैपिटल, जोहानिसबर्ग, केप टाउन एंड आई थिंक प्रिटोरिया। 3 कैपिटल हैं, है ना। जैसे इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल हैं, इंडिया में है आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी कैपिटल है इसकी, कुर्नूल। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो इसकी कैपिटल क्या क्या है, कुर्नूल और विशाखापट्टनम एंड वन मोर अमरावती। ठीक है, तो ये 3 कैपिटल हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 कैपिटल तीनों के अलग अलग उससे बनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स का एक अपना खुद का बैंक भी होता है। कौन सा बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलो पहले एक बार देख लो ब्रिक्स के हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर हैं शंघाई चीन में। ठीक है, चाइना में। और इसकी ये पहली फर्स्ट टाइम है कि इंडिया होस्ट कर रहा है ये ब्रिक्स की एक मीटिंग। और ब्रिक्स बनी कब थी, 2006 में ब्रिक्स बनी थी, और 2010 में इसमें ऐड हुआ था कौन, हमारा साउथ अफ्रीका। जब ये ब्रिक की जगह ब्रिक्स हो गई थी। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया था, ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं आगे के निकल के आता है इसमें। ब्रिक हो गया। हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे थे हम, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें क्या है, शंघाई चीन, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन। इसे हम ब्रिक बैंक्स भी कहते हैं, ब्रिक्स बैंक, क्योंकि ब्रिक्स का है तो ब्रिक्स बैंक हो गई। तो ये सारी जो भी इनकी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो सारी लुक आफ्टर कौन सा बैंक करता है, ब्रिक्स बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जीडीपी फोरकास्ट। तो हमारा जीडीपी फोरकास्ट था 13.7 का, हम रेट से इस बार हम ग्रो करेंगे, बट ये 9.3 पे ही रह गया, लॉकडाउन क्योंकि दोबारा लग गया था। तो अब देखते हैं ये 9.3 रहेगा, इससे भी नीचे जाएगा, देखते हैं वो अब। ठीक है, इसमें इतने था। अब नेक्स्ट न्यूज़ आती है एनबीएफसी, एचएफसी और फीलिंग हीट ऑफ द सेकेंड वेव। तो ये क्या है, मतलब क्या फीलिंग हीट, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसका। हम पहले सबसे पहले एनबीएफसी और एचएफसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। तो एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और एचएफसी स्टैंड्स फॉर हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो आपने कभी देखी चेन्नई सीएसके जो है, चेन्नई आईपीएल में जो टीम खेलती है, उसकी आपने जर्सी पे स्पॉन्सर देखे होंगे मुथूट ग्रुप। मुथूट ग्रुप देखा होगा, उस पर लिखा हुआ। ठीक है, एक आपने कभी ऐड में देखा होगा बजाज ग्रुप। तो बेसिकली है क्या, तो बैंक तो है नहीं, तो ये बेसिकली एक फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो कि मतलब बैंक से रिलेटेड नहीं है, तो नॉन बैंकिंग इसलिए। ठीक है, और फाइनेंशियल इसलिए क्योंकि ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। इनका बस मेन पर्पस है लोन देना, उस पर इंटरेस्ट लेके इनकी जो भी बीच की जो अर्निंग होगी वो इनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, और प्रॉफिट आप समझ नहीं सकते कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में कितना होता है। ठीक है, तो ये बजाज ग्रुप हो गया, मुथूट ग्रुप। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एनबीएफसी और एचएफसी दोनों सेम ही है। ठीक है, मतलब हाउसिंग फाइनेंशियल ग्रुप और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ग्रुप दोनों सेम ही है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। तो इसमें जैसे आपको पता होगा लॉकडाउन लगा है, तो लोगों ने जैसे लोन लिया होगा इन कंपनीज से, अब दे नहीं पा रहे क्योंकि इनकम हो नहीं रही इतनी, तो इस वजह से इन्हें अब मतलब गर्मी लग रही है एनएफसी एचएफसी और एनबीएफसी को, क्योंकि इनका लोन वापस आ नहीं रहा।
ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पैसा बाहर पड़ा है मार्केट में, तो दिक्कत तो होती है। ठीक है, तो क्या अब क्वेश्चन आता है, क्या NBFC और HFC बैंक है? नहीं, ये बैंक नहीं है। ठीक है, बैंक नहीं है, लेकिन हाँ ये बैंक बन सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में अपने आप को एज अ बैंक एस्टेब्लिश कर लें इकोनॉमी में, बट अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए बस एक लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग है। ठीक है, तो यही था आज की न्यूज़ में, कुछ खास इतना था नहीं, बस इतना ही था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो बाय द टाइम स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।